नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, ये स्पेशल क्लास होने जा रही है एपीएस 2023 बैच के लिए। आज मैं आपको विशेष प्रकार के सभी विकल्पों के बारे में बताऊंगा। आज बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंट्रोडक्शन का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 संस्करण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सभी विकल्पों की बात करेंगे। एक एक करके ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, किस ऑप्शन को क्या बोला जाता है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं, हम इस समय अपने वर्ड 2019 सॉफ्टवेयर पर हैं। अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर को ओपन करने की, तो एक कमांड पूछी जाती है। विंडो के साथ आर प्रेस करना है, रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको सिंपली इसमें कमांड टाइप कर देनी है, जो है विनवर्ड, WINWORD। विनवर्ड टाइप करेंगे आप, जैसा कि आपको जूम इन करके मैं दिखा दे रहा हूं, विनवर्ड। और विनवर्ड को जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने वर्ड 2019 का एक इंटरफेस ओपन हो गया है। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट का चुनाव करेंगे, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 उपस्थित है। दोस्तों, कुछ विशेष बात कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो संस्करण है 2019 बिल गेट्स के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ऑफिस का एक भाग है, इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। उसके बाद जितने भी संस्करण मार्केट में लॉन्च हुए, 1995 है, 1997, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 और 2021। 2022 में जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन संस्करण मार्केट में आया, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट 365 है, जिसका नाम बदलकर ऑफिस 365 रख दिया गया है। एक प्रश्न यहां से बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट ऑफलाइन संस्करण कौन सा है। तो ऑफलाइन संस्करण जो सबसे लेटेस्ट है वो है 2021। 2021 सबसे ज्यादा ऑफलाइन संस्करण है। लेकिन अगर बात करें ऑनलाइन संस्करण की, तो ऑनलाइन संस्करण बनता है 365 यानी ऑफिस 365। एक्सटेंशन की बात करें दोस्तों, तो एक्सटेंशन आप लोगों को याद रखना है। कई बार पेपर में एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, एक्सटेंशन है .doc। एक्स आपको इस बात पर ब्याह करेगा कि ये एडवांस ऑफिस की फाइल है। फाइल नेम कुछ भी हो सकता है, बाद में एक्सटेंशन लगता है जिससे फाइल की पहचान होती है कि वह फाइल किस संस्करण की है। तो फिलहाल बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप सबसे ऊपर की बात करते हैं, सबसे टॉप ऑफ द जो रो है वो है हमारी टाइटल बार। सबसे ऊपर की जो पंक्ति होती है दोस्तों, वो टाइटल बार होती है, जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम तथा डॉक्यूमेंट का नाम उपस्थित होता है। तो एक प्रश्न यहां से बनता है कि टाइटल बार पर उपस्थित किस चीज को बदला जा सकता है और किस चीज को नहीं बदला जा सकता। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि टाइटल बार पर आप कभी भी टाइटल को चेंज नहीं कर सकते, अर्थात आप सॉफ्टवेयर के नाम को चेंज नहीं कर सकते। आप सब टाइटल यानी डॉक्यूमेंट के नाम को चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार मैं अगर इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दूं, मैंने सेव पर क्लिक किया और डेस्कटॉप लोकेशन देकर अगर मैंने इसका नाम एपीएस नाम से फाइल को सेव कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो आपका सबटाइटल था उसका नाम बदलकर हो चुका है एपीएस और सॉफ्टवेयर का नाम वही रहा। तो आपका सबटाइटल तो चेंज हो गया, लेकिन आपका टाइटल चेंज नहीं हुआ। इसी के ठीक दाईं तरफ आपको 3 बटन दिखेंगे टाइटल बार पर। पहला है क्लोज, दूसरा है रीस्टोर डाउन और इसका दूसरा नाम हो जाता है मैक्सिमाइज, और ये रहा मिनिमाइज। तो दोस्तों, मिनिमाइज से आपकी स्क्रीन मिनिमाइज हो जाएगी यानी नीचे की तरफ हाइड हो जाएगी, और मैक्सिमाइज से फुल स्क्रीन में आ जाती है। लेकिन उससे पहले इसका नाम है रीस्टोर डाउन, जिससे कि आप अपने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन को इस प्रकार से ड्रैग करके रिसाइज कर सकते हैं हॉरिजेंटली, और इस तरीके से वर्टिकली आप इसे रिसाइज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पर क्लोज का बटन है, जैसे ही मैं इस क्लोज पर क्लिक करूंगा तो आपका सॉफ्टवेयर यहां पर क्लोज हो जाएगा। बाईं तरफ की बात करें, ये तो थी दाईं तरफ की बात। लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 3 बटन होते हैं। पहला है सेव, अंडू, रिडू। एक प्रश्न बनता है दोस्तों, सबसे पहली बात कर लेते हैं, ये एरिया क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इस एरिया का नाम है क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार क्या काम करेगा, यानी आपके डॉक्यूमेंट में जब भी आपको
किसी ऐसी चीज की आवश्यकता पड़े जिसकी जरूरत आपको बार बार पड़ रही है, तो आप ऐसे विकल्पों का एक समूह क्विक एक्सेस टूलबार में समायोजित करके रख सकते हैं। यानी इस टूलबार में कुछ ऐसे शॉर्टकट्स अवेलेबल होते हैं जिनकी जरूरत कार्य के दौरान बार बार पड़ती है। तो डिफॉल्ट रूप से कितने विकल्प टाइटल बार पर उपस्थित होते हैं, यानी क्विक एक्सेस टूलबार में डिफॉल्ट रूप से कितने विकल्प होते हैं, तो उसका आंसर है 3। वो 3 कौन कौन से हैं? पहला है सेव, दूसरा है अंडू और तीसरा है रिडू। तो 3 ऑप्शन 3 ऑप्शन डिफॉल्ट रूप से उपस्थित रहते हैं और आप इन विकल्पों की मदद से क्विक एक्सेस टूलबार में नए विकल्पों को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। एक विकल्प यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे विकल्पों में देखने को नहीं मिलेगा, वो है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्विकली प्रिंट कमांड दे सकते हैं। मतलब इससे दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा कौन सा विकल्प है जो दस्तावेज को प्रिंट कमांड दे दे मगर प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन ना हो पाए। तो दोस्तों उसका आंसर है क्विक प्रिंट। एकमात्र ऐसा विकल्प है कि जिसकी मदद से आप दस्तावेज को प्रिंट कमांड दे सकते हैं लेकिन प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन नहीं होगा। तो ये बात थी दोस्तों टाइटल बार की। सॉफ्टवेयर की सबसे शीर्ष की पंक्ति होती है, सबसे ऊपर की पंक्ति होती है। इसके बाद अगली जो पंक्ति है इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये है हमारे टैब। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 11 प्रकार के टैब उपस्थित होते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। इसी से एसोसिएट यानी इसी से जुड़ा हुआ एक व्हाइट कलर का आपको ये पट्टा दिख रहा है, ये पट्टा दोस्तों कहलाता है रिबन। क्या कहलाता है? रिबन कहलाता है। तो रिबन आपके ये होम रिबन हो गया, ये आपका इंसर्ट का रिबन है, ये ड्रॉ है और आपको प्रत्येक रिबन के अंदर कुछ चकोर बॉक्स दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे ये क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है दोस्तों, ये जो हेडिंग दिख रही है आपको ये ग्रुप कहलाती है। यानी एक चकोर बॉक्स जो ये दिख रहा है कंप्लीट, ये ग्रुप है। तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, ये फॉन्ट का ग्रुप हो गया, ये पैराग्राफ का ग्रुप हो गया, ये स्टाइल ग्रुप हो गया और आखिरी में एडिटिंग ग्रुप हो गया। दोस्तों इसके अंदर विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स होते हैं प्रत्येक टैब में और उन ग्रुपों में अलग अलग विकल्प होते हैं जिनको हम ऑप्शंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक बेसिक प्रश्न यहां से यह भी बन सकता है या बनता है कि होम टैब में कितने रिबन या कितने ग्रुप होते हैं? तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो होम टैब में 5 ग्रुप उपस्थित होते हैं जिन ग्रुपों में आपके विकल्प उपस्थित होते हैं। सॉफ्टवेयर के सभी विकल्प इन्हीं ग्रुप्स में अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों ये बात थी टैब की, ये रिबन हो गया, ये ग्रुप्स हैं और उसके अंदर मौजूद हैं विकल्प। आगे बढ़ते हैं। जो आपको पट्टी जैसा स्केल नुमा आकृति का जो ये एरिया दिख रहा है दोस्तों, ये एरिया कहलाता है रूलर। क्या कहलाता है? रूलर। रूलर कितने प्रकार के होते हैं? रूलर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये रहा आपके सामने हॉरिजेंटल रूलर और ये रहा आपका वर्टिकल रूलर। यानी ये पेज पर लेखन कार्य लिखने की स्थिति को सेट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी लेखन कार्य मेरा पेज पर यहां से लिखा जा रहा है, यानी इतना एरिया खाली है और ऊपर से इतना एरिया खाली है। तो इसका जो सजेशन है, इसका जो निर्धारीकरण है, ये रूलर के माध्यम से होगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको रेखा नजर आ रही है। इसको पकड़ के मैं लेफ्ट हैंड साइड ड्रैग करूंगा तो यानी लेखन कार्य अब इतने एरिया से इधर लिखा जाएगा। यानी इस एरिया के लेफ्ट हैंड साइड पर मार्जिन को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से वर्टिकल रूलर आपकी ऊंचाई को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये आप निर्धारित कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर कि आपको लेखन कार्य साइडों से कितनी जगह छोड़कर लिखना है और कितनी जगह छोड़कर नहीं लिखना है। तो दोस्तों ये कहलाते हैं रूलर। रूलर 2 प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। दाईं तरफ की मैं बात करूं, आपको ये स्क्रॉल बार दिख रहा है। तो ये जो एरिया है राइट हैंड साइड पर, इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। ये आपके पेज को ऊपर से नीचे तथा दाएं से बाएं देखने के लिए मदद करता है। आप देख सकते हैं मैं पेज को ऊपर से नीचे देख पा रहा हूं। नीचे की तरफ आपको एक स्क्रॉल बार दिखेगा। आप कहेंगे स्क्रॉल बार क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि पेज हमारा इनफ चौड़ा है, यानी विड्थ अभी कम है। अगर मैं इस पेज को चौड़ा कर लेता हूं, बड़ा कर लेता हूं, तो आप देखेंगे कि आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी देखने को मिलेगा जिससे कि आप पेज को लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं और इससे पेज को ऊपर से नीचे कर सकते हैं। तो दोस्तों
स्क्रॉल बार भी दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसके बाद दोस्तों सबसे अंतिम पंक्ति की बात कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर की लास्ट पंक्ति जिसको बोला जाता है स्टेटस बार। दोस्तों सॉफ्टवेयर की प्रथम पंक्ति टाइटल बार, सॉफ्टवेयर की अंतिम पंक्ति स्टेटस बार। स्टेटस का मतलब होता है यथा स्थिति। तो ये आपके कर्सर की, दोस्तों कर्सर क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है आपका एक आई टाइप का, जो ये आपको स्तंभ वर्टिकल फॉर्मेट में जो एक आइकन दिख रहा है, ये जो ब्लिंक कर रहा है पलक की तरह झपक रहा है दोस्तों, ये कहलाता है कर्सर। और ये जो आप एरो व्हाइट कलर के एरो के माध्यम से देख रहे हैं ये कहलाता है पॉइंटर। तो पॉइंटर ऑपरेटेड बाय माउस बट कर्सर ऑपरेटेड बाय कीबोर्ड। तो दोस्तों आप कर्सर को ऑपरेट कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से और माउस पॉइंटर को ऑपरेट करेंगे माउस की मदद से। तो ये आपकी यथास्थिति बताता है दोस्तों कर्सर की। ये बताएगा टोटल पेज कितने हैं, जैसे मैं कंट्रोल एंटर मार के कुछ पेज क्रिएट कर दूं तो ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ पेज 4 हैं, आप चौथे पेज पर हैं। शब्द टोटल 3 है, आप इंग्लिश भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और राइट हैंड साइड पर आपको ये बताएगा कि आप किस व्यू में काम कर रहे हैं, आप कौन से व्यू में काम कर रहे हैं। प्रिंट लेआउट व्यू है हमारा, डिफॉल्ट व्यू होता है। और जूम साइज, यहाँ पर जो स्केलिंग है जूम की, ये बताता है कि टोटल जूम कितना है। तो डिफॉल्ट स्थिति जूम की रहती है 100%, मिनिमम जूम रहता है दोस्तों 10% और अधिकतम जूम रहता है 500%। यानी ये बात हो रही है पेज के जूम साइज की। तो सबसे अंतिम पंक्ति है हमारी स्टेटस बार, सबसे पहली पंक्ति थी टाइटल बार, और उसके बाद टैब हो गए, रिबन हो गए, आपके ग्रुप्स हो गए, रूलर हो गया, स्क्रॉल बार हो गया और स्टेटस बार हो गया। दोस्तों ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 का एक बेसिक लेआउट। अब हम आगामी क्लासेस में आपको एक एक रिबन के बारे में, एक एक टैब के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, एक एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बात को। इसी प्रकार प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में जिसमें मैं वर्ड के आगामी विकल्पों की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।